मेरा मानना है कि जातीय जनगणना से पहले इस राज्य में, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में बनना चाहिए। उसके बाद कोई और जातीय जनगणना होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। पहले जनसंख्या नियंत्रण तो करे। पहले ये धरती जो है ना, ये जनसंख्या के लोड से दबा जा रहा है। हमारा देश का जो क्षेत्रफल है और जितनी जनसंख्या है उसमें हमारा देश दबा जा रहा है जनसंख्या के भार से। कोई विकास का काम संभव नहीं है अगर यही रफ्तार जनसंख्या का रहा। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अगर जनसंख्या का यही हाल रहा तो हमारे देश में भी तालिबानी ताकत जो है वो सर उठाएगी और अफगानिस्तान का हाल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद जो जनगणना करना करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जनता दरबार में कोई पार्टी नहीं आता। जनता दरबार में जनता आती है अपने समस्याओं के समाधान को लेकर के, और जनता के समस्या का समाधान होता है, ना कि विपक्षी के समस्या का समाधान होता है। और विपक्षी के समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, वो इंतजार करते रह जाएंगे, कभी उनको सत्ता पक्ष में आने का मौका नहीं मिलेगा। उनका सबसे बड़ा समस्या यही है और उनके समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। मुख्यमंत्री लगाते तो क्या होता है, अब पार्टी में लगता है तो क्या होता है। तुम लगा के करो भाई, तुमको भी तो मैंडेट मिला है, तुमको भी जनता चुन के भेजी, तुम भी लगाओ, तुम भी समस्या का समाधान करो, पता चले किसके यहाँ ज्यादा समस्या का समाधान होता है। जनता दरबार में कोई पार्टी नहीं आता। जनता दरबार में जनता आती है अपने समस्याओं के समाधान को लेकर के, और जनता के समस्या का समाधान होता है, ना कि विपक्षी के समस्या का समाधान होता है। और विपक्षी के समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, वो इंतजार करते रह जाएंगे, कभी उनको सत्ता पक्ष में आने का मौका नहीं मिलेगा। उनका सबसे बड़ा समस्या यही है और उनके समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। उनकी संख्या काफी ज्यादा है सर, तो क्या लगता है उनके विधायकों को जनता दरबार लगाना चाहिए या लोगों की और बिल्कुल, जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जनप्रतिनिधि को जनता दरबार लगाना चाहिए, क्योंकि जनता जिन्हें चुन के भेजती है, जवाबदेही देती है काम का, उनको काम करना चाहिए, जनता का सुनना चाहिए और जनता के समस्या का समाधान करना चाहिए। और किसी पर फेंकने से काम नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री लगाते तो क्या होता है, अब पार्टी में लगता है तो क्या होता है। तुम लगा के करो भाई, तुमको भी तो मैंडेट मिला है, तुमको भी जनता चुन के भेजी, तुम भी लगाओ, तुम भी समस्या का समाधान करो, पता चले किसके यहाँ ज्यादा समस्या का समाधान होता है। उनका तो वो समस्या है नहीं, जनता के समस्या से मतलब नहीं, उनको खुद के समस्या का समाधान चाहिए, जो संभव नहीं। सर, जातीय जनगणना पर केसी त्यागी ने आज बयान दिया है कि बीजेपी के जो बड़े नेता है, खास करके सुशील कुमार मोदी, गोपीनाथ मुंडे और तारकिशोर प्रसाद समर्थन में, लेकिन अभी भी कई बीजेपी के नेता समर्थन में नहीं है। आप मंत्री हैं सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना लोगों का अपना अपना पसंद है, जिनको पसंद है वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जातीय जनगणना से पहले इस राज्य में, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में बनना चाहिए। उसके बाद कोई और जातीय जनगणना होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। पहले जनसंख्या नियंत्रण तो करे। पहले ये धरती जो है ना, ये जनसंख्या के लोड से दबा जा रहा है। हमारा देश का जो क्षेत्रफल है और जितनी जनसंख्या है उसमें हमारा देश दबा जा रहा है जनसंख्या के भार से। कोई विकास का काम संभव नहीं है अगर यही रफ्तार जनसंख्या का रहा। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अगर जनसंख्या का यही हाल रहा तो हमारे देश में भी तालिबानी ताकत जो है वो सर उठाएगी और अफगानिस्तान का हाल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद जो जनगणना करना करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, ये सहयोग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाता है। ये पार्टी ऑफिस है और यहाँ पर सोमवार से शनिवार तक जनता के सहयोग के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। जन सहयोग कार्यक्रम इसका नाम है। और इसमें जो भी लोग आते हैं अपने समस्याओं को लेकर, उनके समस्या का समाधान किया जाता है। 2-2, 3-3 मंत्री का यहाँ ड्यूटी होता है हर डे। आज से हमारा यहाँ ड्यूटी है, तो आज हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमने दर्जनों लोगों का समस्या का समाधान किया है। हर तरह की समस्याएं आती है, जो आम आवाम गांव देहात से आते हैं उनके समस्याओं का यहाँ समाधान होता है। देखिए, कई तरह की समस्याएं आई है। कुछ जमीन का मैटर है, कुछ जमीनी झंझट है, कुछ व्यक्तिगत केस मुकदमा का मैटर था, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर था, कुछ केस हो चुके हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो हमने कई जगह एसपी से बात किया, कई बाकी लोगों से बात किया। जो भी पदाधिकारी से कंसर्निंग मैटर होता है उनको यहाँ से निर्देश जाता है कि इन मैटर पर विशेष तौर से देखे, कोई गड़बड़ी ना हो। ये काम यहाँ होता है और इससे काफी लोगों को लाभ मिलता है। मुझे लगता है कि हम लोग को भी संदेश आते रहता है कि जब हम नहीं होते हैं तो कुछ लोग आते, मेरे क्षेत्र से भी आए थे, यहाँ से उनका समस्या का समाधान हुआ है। तो यही काम चलते रहता है, समस्या के समाधान। 5 करोड़ के वृक्षारोपण का लक्ष्य कहां तक?
5 करोड़ के वृक्षारोपण का लक्ष्य लगभग 70% क्रॉस कर चुका है और समय सीमा से पहले हम लोग 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। उससे पर्यावरण पूरी तरह हमारा सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर चिंतित रहते हैं। उस पर काम चल रहा है। पर्यावरण में जितना पर्यावरण कम ठीक हो सके उसके लिए काम चल रहा है। राजधानी पटना में सौंदर्यीकरण का भी कार्यक्रम, बिल्कुल, राजधानी पटना में सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा चल रहा है। आपको पता हो कि जितना भी पार्क है पूरे राज्य भर का, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है मेंटेन करने के लिए। अभी राजेंद्र नगर में हमने एक सप्ताह पहले एक पार्क का उद्घाटन किया था। काफी सुंदर तरीके से बना हुआ इको पार्क हमारे अंदर में है और जितना भी पार्क है सब हमारे अंदर आ गया है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। सबों का सौंदर्यीकरण चल रहा है। पूरे राज्य भर में सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण चल रहा है और एक सुंदर और बेहतर पार्क आम नागरिक को हवाले किया जाएगा, ताकि आम आवाम अपने काम धाम से थक करके, अपने काम से उब करके पार्क में जाके शांति महसूस करें और फ्रेश ऑक्सीजन ले पाए। ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर उसकी मॉनिटरिंग का क्या इसकी मॉनिटरिंग का हर जिले में उसका डीएफओ है, रेंजर है, सारे पदाधिकारी हैं और पूरी तरह मॉनिटरिंग हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस काम में सिंसियर रहता है। फॉरेस्ट का आप जहां भी जाएं काम देखेंगे एकदम बेहतर काम होता है, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है और फॉरेस्ट का कानून भी थोड़ा सा कड़ा है, तो उसको लोग पालन करते हैं।